पीछे पीछे चलना। 2023 में खुदा के पीछे पीछे चलना। अब बड़ी तवज्जो से सुनना, मैंने आगे आगे नहीं बोला, क्या बोला? पीछे पीछे चलना। 2023 में हमें इस बात की क्यों जरूरत पड़ी कि हम खुदा के पीछे पीछे चले? आखिर इतने साल हमारी जिंदगी के गुजरे हैं, तो 2023 में ही क्यों ये जरूरत पेश आई कि हम खुदा के पीछे पीछे चले? कितने लोग होंगे जिनका ये सवाल होगा, तो हम तो पहले ही खुदा के पीछे चलते हैं। लेकिन आज ये कलाम मुझे और आपको सिखाएगा, क्या हम उसके पीछे हैं या उसके आगे चल रहे हैं? क्योंकि हमें 2023 में खुदा के पीछे चलने की जरूरत है। इसीलिए हमारा टॉपिक है 2023 में खुदा के पीछे पीछे चलना। आप तो बिल्कुल बंद कर दें, बच्चों को बाहर ले जाए जो तंग कर रहे हैं, ताकि दूसरों को सुनने दें। निकाले मेरे साथ खुदा के कलाम में से, पुराने अहदनामा में से यशवा की किताब, खुदा के जिंदा पाक कलाम में से, पुराने अहदनामा में से यशवा की किताब, उसका 3 बाब, पहली आयत से लेकर 4 आयत तक। बड़ी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को सुने। हमारे लिए आज का पैगाम ईश्वर की किताब उसका 3 बाब, पहली 3 आयत हम पढ़ेंगे। तब यीशु सुबह सवेरे उठा और वो और सब बनी इस्राएल शतीम से कूच करके यरदन पर आए और पार उतरने से पहले वहीं टिके। और 3 दिन के बाद मौसम लश्कर के बीच से होकर गुजरे। और उन्होंने लोगों को हुक्म दिया कि जब तक अपने खुदा के ऐद के स्वरूप को देखो और कहात और रावी उसे उठाए हुए हो, तो तुम अपनी जगह से उठकर उसके पीछे पीछे चलना। अगला का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाई से बरकत हो। चौथी आयत एक दफा फिर पढ़े, लास्ट वाला हिस्सा। लेकिन तुम्हारे और उसके दरमियान फरमाइश करके करीब 2000 हाथ का फासला रहे। उसके नजदीक ना जाना, ताकि तुमको मालूम हो कि किस रास्ते से तुमको चलना है, क्योंकि तुम अब तक उस रास्ते से कभी नहीं गुजरे। आमीन आमीन। अब ये कलाम जो है खुदा यशवा से कलाम करता है, और ये कलाम जो है ये कौम इस्राएल के लिए है। खुदा ने कौम इस्राएल के आगे आगे संदूक को, अहद के संदूक को नहीं रखा, बल्कि 40 साल के अरसे के अंदर वो अहद का संदूक जो है वो कौम इस्राएल के दरमियान में रहा। लेकिन अब वक्त आया है कि खुदा कलाम करता है, और खुदा क्या कहता है? खुदा कहता है कि अहद का संदूक जो है वो अब आगे आगे चलेगा। क्योंकि पहले खुदा जो है वो कौम इस्राएल के आगे दिन में बादल बनकर, रात में आग का सतून बनकर चलता था। लेकिन जब कनान की सरजमीन करीब आ गई,
नहीं लगेगी, क्योंकि कलाम क्या है? तेरी रहनुमाई करेगा। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी। ये कदमों को, रास्तों को चलते वक्त रहनुमाई देगा कि तुझे किस तरफ चलना है, किस रास्ते पर चलना है, क्योंकि तू 2023 को जानता नहीं है। ये अभी तेरी पहली रात है 2023 में, तुझे रास्ते का नहीं पता। तभी तो मैंने कहा अब कलाम जो दरमियान में नहीं, बल्कि कलाम आगे आगे चलेगा और तू पीछे पीछे चलना। अब उल्ट नहीं कहा कि तुम आगे आगे चलना तो खुदा पीछे पीछे चलेगा, जैसा हमारा दस्तूर है। अगर इबादत का टाइम 10:30 है तो हम 12:30 आते हैं, ताकि खुदा जो है वो हमारे पीछे चले, हम आगे चलते हैं। ऐसे काम खत्म कर दे अपनी जिंदगी से जो टोटली आपकी बरकत को रोक देते हैं, जो आपकी बरकत के खिलाफ है। ऐसे कामों को छोड़ दे जो आपको गलत रास्ते की तरफ लेकर जाते हैं। खुदा का कलाम कहता है अगर तू एहतियात करके सच्चाई के साथ खुदा के कलाम को माने तो ये सारी बरकतें जो है वो तुझे मिलेगी। लेकिन आज हमारे अंदर कमी किस बात की है कि हम खुदा के साथ चलते ही नहीं है, हम खुदा के पीछे चलते ही नहीं है। जब चलते नहीं है तो फिर हमारी जिंदगी में जो है वो मुश्किलात डेरा डालती है। लेकिन कलाम हमारा रहनुमा है, कलाम हमारी रहनुमाई करता है। कितने लोग हैं जो सुलेमान नबी को जानते हैं? सुलेमान नबी ने ढेरों बीवियां की अपनी एंजॉयमेंट के लिए, अपनी खुशी के लिए। और एक वक्त आया कि उसने जो हैकल बनाई वो दोबारा कभी हैकल में गया भी नहीं। एक वक्त आया वो हैकल को छोड़ गया, एक वक्त आया वो खुदा के लोगों से मिलना छोड़ गया, खुदा के नबियों से तल्लक कट कर दिया। और एक वक्त आया कि सारे दरवाजे बंद हो गए। दाऊद नबी ने गुनाह किया तो खुदा ने नातन नबी को भेजा कि जाकर दाऊद को बता कि तूने गुनाह किया और इसकी सजा ये होगी, उस पर इस राज को खोल दे। और नातन नबी जब वो दाऊद के पास जाता है और जाके खुदा का पैगाम देता है। इसी तरह अगर हम साउल की जिंदगी पर गौर करें तो साउल बादशाह जब उसने गुनाह किया तो खुदा ने शमूएल नबी को भेजा कि जाकर उसको बता कि तूने गुनाह किया है, तूने मेरी नाफरमानी की है। लेकिन जब सुलेमान नबी ने गुनाह किया तो उसके पास कोई भी ना आया। वजह क्योंकि सुलेमान नबी ने अपना हर दरवाजा बंद कर दिया हुआ था। आज ऐसी बहुत सारी जिंदगियां, बहुत सारे घराने हैं जिन्होंने जो सुलेमान की तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। दौलत भी उनके पास है, पैसा भी उनके पास है, शोहरत भी उनके पास है, मगर जो होना चाहिए वो उनके पास नहीं है। जब सुलेमान नबी के सारे दरवाजे बंद हो गए, आज कितने घराने हैं जिनके लिए सारे दरवाजे बंद हैं, मगर वो इसी गुरूर घमंड के अंदर है कि हम मसीही हैं। सुलेमान नबी के पास कोई नहीं आया जो उसको बता सके कि तू कहां से गिरा है, अगर तू उठना चाहता है तो कैसे उठेगा, क्योंकि उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। ना वो कभी हैकल में गया, ना कभी खुदा के नबियों से मिला, ना खुदा के साथ कोई तल्लक, ना खुदा के लोगों के साथ कोई तल्लक। और दरवाजे बंद, कोई नहीं आया जो उसको बता सके। मगर जहां से दरवाजे खुले थे, दाऊद के लिए दरवाजा खुला था, उसके पास नातन नबी आ गया। साउल के लिए दरवाजा खुला था, उसके पास शमूएल नबी आ गया। आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें, क्या दरवाजे बंद तो नहीं है? क्या आपका तल्लक खुदा के खातिर
पीछे पीछे चल। आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, कहीं उल्टा सिस्टम तो नहीं है कि हम आगे आगे चल रहे हैं तो खुदा पीछे पीछे है। गौर करें अपनी जिंदगियों पर। अगर ऐसा है तो बरकत के दरवाजे बंद है, कलाम के दरवाजे बंद है, खातमों के दरवाजे बंद है, चर्चों के दरवाजे बंद है, क्योंकि हमने कहीं तल्लक ही नहीं रखा हुआ। आज हमें खुदा के पीछे पीछे चलना है, और पीछे चलने के लिए उसने जो रहनुमाई की है वो खुदा का कलाम है। उसने अपने हर नाम से ज्यादा अजमत अपने कलाम को दी है। आज जो इंपॉर्टेंस है, जो सबसे अहम और बरकत बात है, वो कलाम के अंदर है। जो इसको मानता है, जो इसकी सुनता है, वो खुदा को मानता है, क्योंकि उसने कहा इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम ही खुदा था। बात ही खत्म हो जाती है। कौन से खुदा को हम ढूंढते हैं? वो कहता है यही कलाम ही खुदा है। जो इसको मान लेगा वो मुझे मान जाएगा, जो इसकी तालीम पर अमल करेगा वो मेरी बातों को सुनेगा, वही मेरा करीबी होगा जो इसमें से होकर गुजरेगा। आज हम संभल संभल के चलते हैं कि कलाम अगर इधर को करेंगे तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा, मुकाशवा पढ़ेंगे तो उल्टा पड़ जाएगा। पता नहीं कहां कहां से आपकी ये कमजोर सोच है जो आपकी बरकत को रोके हुए हैं। ये खुदा का जिंदा कलाम है। वो कहता है इसके पीछे पीछे चल। अगर तू चाहता है तू मंजिल पर पहुंच जाए, अगर तू चाहता है 2023 में तुझे बरकत मिल जाए, अगर तू चाहता है 2023 में खुदा उनकी फेवर तेरे ऊपर रहे, तो एक काम कर, और वो काम क्या है? इस कलाम की रोशनी में चल, इस कलाम को मान। जब तू इस कलाम को मानेगा, जब तू इसके पीछे पीछे चलेगा, तो यह खुद ही तेरी मंजिल तक तुझे ले जाएगा, यह खुद ही तुझे पहुंचा देगा जहां तुझे पहुंचना है। वो कहता है तुझे रास्ते का पता ही नहीं है, तू तो उस रास्ते वाकिफ ही नहीं जहां से गुजरना है। 2023 का तुझे क्या पता है? अभी तो पहली दिन चढ़ा है, तुझे क्या पता ये साल कैसा गुजरेगा? इसमें से गुजरने के लिए तुझे जिस बात की जरूरत है वो है खुदा का कलाम, वो है खुदा खुद, वो है वो अहद का संदूक जो पहले दरमियान में चलता था, मगर अब खुदा कहता है कि वो दरमियान में नहीं चलेगा, बल्कि तेरे आगे आगे चलेगा और तुझे रास्ता बताएगा, तुझे राह दिखाएगा, तुझे माफियत हो जाएगी कि कौन सा घराना तेरे लिए अच्छा नहीं, कौन सी जिंदगी तेरे लिए अच्छी नहीं है, कहां से तूने मोड़ काटना है और कहां से चलना है। मगर चलने के भी असूल है। जहां खुदा कहेगा रुक जा, वहां रुकना है। जहां पर वो कहेगा चलना है, वहां पर चलना है। चलने का ये असूल है। अगर कोई आपकी रहनुमाई कर रहा है, आपको रास्ता बता रहा है, तो भाई रहनुमा जो बात कहेगा माननी पड़ेगी। अगर वो कहता है रुक जा तो रुक जा, अगर वो कहता है कि चल पड़ तो चल पड़, फिर रुके नहीं रहना। कलाम को उल्टी इस्तेमाल नहीं करना। खुदा ये खुद खुदा है। इस खुदा को वैसा ही अपनी जिंदगी में ले जैसे वो कहता है ना दाएं मुड़ ना बाएं मुड़, बल्कि सीधा ही चलता जा। तो इसका मतलब है कि हमारा रास्ता सीधा सीधा होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं कि बरकत ना मिली तो कोई और रास्ता चले गए। क्या खुदा बदल गया? क्या खुदा ने कर्म करना छोड़ दिया? क्या खुदा ने मौजे करने छोड़ दिए? फिर हम क्यों बेरा रवि का शिकार होते हैं? क्यों खुदा को छोड़ देते हैं? क्यों इस कलाम को ठुकरा देते हैं? क्यों नहीं जानते कि वो जिंदा है? वो कल भी मौजे करता था, वो आज भी
15 मिनट में मिल जाए। और जो जिंदगी जो गिराने इस बात को लेकर चलते हैं वो सदा रोते रहते हैं, क्योंकि वो खुदा को तर्क करते हैं। वो कभी भी सुकून में नहीं रहेंगे, क्योंकि उसने अपने हर नाम से ज्यादा अज़मत अपने कलाम को दी है। जब तक आपका तल्लुक खुदा के कलाम के साथ है, आपका कोई रिश्ता खुदा के खादमों के साथ है, तो आप कामयाब हैं। मुझे आज भी याद आ रहा था मैसेज को तैयार करते हुए कि शमाइला का 8वां महीना था, ये मेरे पास आई। ये दोनों मियाँ बीवी, अब मुझे नहीं पता इनको ये बात याद है कि नहीं याद। तो मैं यहाँ बैठी थी, ये दोनों बैठ गए। तो मैंने कहा कि जाके तो डॉक्टर से ऑपरेशन की तारीख लो। तो इन्होंने बड़ा गुस्सा सा किया कि ऑपरेशन की तारीख क्यों कह रही है, हमारी तो नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो खुदा का रूह ये कह रहा था कि ऑपरेशन होगा। तो मैंने 8वें महीने में कहा कि जाके डॉक्टर से तारीख लो ऑपरेशन की। तो इन्होंने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमारी तो नॉर्मल डिलीवरी है, हम क्यों ऑपरेशन के लिए सोचे। जब ये चले गए तो मैंने खुदा से कहा कि खुदा को तो मान ही नहीं रहे। तो खुदा ने कहा कि मुझे मनाना आता है, तू बस तेरा काम है दुआ करना, तो दुआ करती जा। आप यकीन करें कि ये बात मैंने एक और जिंदगी से भी डिस्कस की जो बड़ी करीब उसके रहती थी। मैंने कहा अब तो भाई मैं दुआ ही कर सकती हूँ और मैं कुछ नहीं कह सकती। खुदा ने ऐसा काम डाला, क्योंकि उसे पता है कि किस तरह रहनुमाई करनी है, किस तरह बरकत को बचाना है, किस तरह दुश्मन से खींचकर तुम्हें दिलवाना है। वो जानता है इन सारी बातों को। तो जब ये पेन्स लेकर हॉस्पिटल में गए तो इन पेन्स के अंदर इनको 3-4 दिन वहां पर और रहना पड़ गया। तो ये मेंटली तौर पर इतने तैयार हो गए कि ये खुद कहते थे ऑपरेशन हो जाए। यानी जो बात मैं कहती थी 8वें महीने में, उसको उन्होंने नहीं माना। मगर खुदा ने कहा मुझे मनाना आता है तो छोड़ दे। तो जब ये वहां पर गए तो वैसा ही हुआ जैसा खुदा ने दिखाया था। जब आप खुदा के खादमों के साथ जुड़े हैं तो खुदा रहनुमाई करेगा आपकी। वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, वो आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा, आपके साथ साथ रहेगा। दुखों सुखों, आंधियां हो, तूफान हो, गरीबी हो, अमीरी हो, हालात जैसे भी हो, वो खुदा वादों का सच्चा खुदा है। वो अपने लोगों को कभी भी नहीं छोड़ता। और खुदा पल पल इनके साथ रहा और खुदा ने इनकी जरूरतें पूरी की। बात हम सोचते हैं कि इतना बड़ा काम कैसे हो जाएगा, कौन करेगा, इतना पैसा कहां से आएगा। मगर हम नहीं जानते कि कलाम कहता है कि वो आसमान के खजाने खोल देगा और तेरी जरूरतें पूरी कर देगा। और इनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि आसमान खुला और उनकी सारी जरूरतें खुदा ने पूरी की। खुदा इस तरह का खुदा है, वो कहता तू मेरे पीछे पीछे चल के तो देख, तू मेरी रहनुमाई में आ तो सही, तू कदम तो बढ़ा, देख मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, देख मैं तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। और ये इसका वादा सच्चा है, वो हमें यतीम नहीं छोड़ता, हमें तन्हा नहीं करता, हमें ये नहीं कि उजाड़ में ले जाकर छोड़ दे। ऑपरेशन का डॉक्टर ने कह दिया तो खुदा वहां से भाग गया। क्या पैसे की बात आ गई, रिश्तेदार ऐसा करते हैं, मुश्किल आती है भाग जाते हैं। मगर वो ऐसा रिश्तेदार है कि आप जहां भी खड़े होंगे वो आपके साथ खड़ा होगा, वो आपको नहीं छोड़ेगा। मगर उसकी एक ही शर्त है कि 2023 में तू रास्तों से वाकिफ नहीं है, तू उस मंजिल को नहीं जानता, तू पहले इस साल में से नहीं गुजरा, तुझे किसी बात के
तुझे दूंगा। ये उसका वादा है। आज हम क्यों बरकतों से बेबैरा हैं? आज क्यों हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही? आज क्यों हम एक दूसरे के साथ फ्रॉड में रहते हैं? क्यों हम गलत काम करते हैं? क्योंकि हमारी रहनुमाई कोई करने वाला नहीं है। हमें कोई बता ही नहीं रहा कि किस राह से जाना है, तुझे किस रास्ते से मंजिल पे पहुंचना है। वो कहता है कौम इस्राएल को कि अब अहद का संदूक दरमियान में नहीं, बल्कि क्या होगा, तेरे आगे आगे चलेगा और तूने क्या करना है, पीछे पीछे चलना है। आज धन दौलत, कोई भी वडियाई, कोई भी ऊंचा थान, कोई भी ऊंची जॉब, कोई भी हमारा अच्छा घर, कोई भी ऐसे महल मनारे हमें कुछ भी नहीं दे सकते। मत भरोसा करें ऐसी चीजों पर। अगर करना है भरोसा तो उसके कलाम पर करें जो सच्चा है और पूरा होता है। इसीलिए तो उसने कहा कि अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे मंजिल तक ले जाऊंगा। 2023 आ गया तो परेशान नहीं होना। 2023 में भी मुश्किलात आएंगी, 2023 में भी दुख आएंगे, 2023 में भी मुसीबतें आएंगी, मगर इन सारी बातों के लिए अगर खुदावंद तेरे साथ है और तू उसके पीछे पीछे चल रहा है तो वो तुझे इन सारे रास्तों में से निकाल कर अच्छी जगह पर पहुंचा देगा, तेरी मंजिल तक तुझे ले जाएगा, मगर तुझे इसके पीछे पीछे चलना है। ये 2023 बहुत अच्छा भी है उन लोगों के लिए जो खुदा के लोग हैं, और 2023 बहुत बुरा भी है उन लोगों के लिए जो खुदा से दूर है, जो कटे हुए हैं। इसमें मुसीबतें 2022 से बढ़कर आने वाली, मगर एक ही वादा है कि जो इसके पीछे पीछे चलेगा वो उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा दे। खुदा मुझे आपको आज के कलाम के सिलसिले से